पीसी मोनी की घटिया करतूत के बारे में जानने के बाद दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पीसी मोनी पर बहुत नाराज होती हैं और अपने गुस्से में उस पर हाथ उठा देती हैं। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जब दुर्गा देवी को पता चलता है कि पीसी मोनी अहाना के खिलाफ कितनी घटिया चाल चल रही है तो उन्हें बेहद गुस्सा आता है। वह सोच भी नहीं सकती कि पीसी मोनी अहाना के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकती है। हालांकि वह अहाना को कुछ नहीं बताती और फैसला करती है कि पीसी मोनी को अकेले में समझाकर रोकेंगी। लेकिन उससे पहले ही मोहल्ले के कुछ गुंडे अहाना के जूस में शराब मिलाकर उसे पिला देते हैं। अहाना को नशा हो जाता है और वह सभी के सामने तमाशा करने लगती है। जब दुर्गा देवी अहाना के पास पहुंचती हैं और देखती हैं कि उसने शराब पी ली है तो वे उस पर गुस्सा नहीं करती बल्कि उसे आराम करने के लिए कहती हैं। वह अपनी दूसरी बहू को आदेश देती हैं कि अहाना का ख्याल रखे और उसका नशा उतारने के लिए कुछ पिलाए। यह देखकर अर्जुन और पोल्टू बहुत नाराज हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि दुर्गा देवी अहाना की इतनी बड़ी गलती को माफ कैसे कर सकती हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि यह सब अहाना की गलती नहीं बल्कि किसी और की चाल है। जब दुर्गा देवी पीसी मोनी को पकड़कर सबके सामने लाती हैं तो कहती हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अहाना को माफ क्यों किया जबकि उसने इतनी बड़ी गलती की। पर सच्चाई यह है कि अहाना निर्दोष है, सारी गलती पीसी मोनी की है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दुर्गा देवी बताती है कि पीसी मोनी ने ही मोहल्ले के गुंडों को बुलाया था और उन्हीं से अहाना के जूस में कुछ मिलवाया ताकि वह बदनाम हो जाए और घर से निकल जाए। यह सुनकर अर्जुन और बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबके सामने अहाना और दुर्गा देवी दोनों से माफी मांगता है। वह कहता है, मैं गलत था, असल में इन लोगों की वजह से ही हमारा घर खराब हो रहा था। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अहाना को भी लगता है कि इन घटनाओं से कुछ अच्छा हुआ क्योंकि अर्जुन को सच्चाई का एहसास हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीसी मोनी अपनी गलती मानेगी या फिर कोई और नया नाटक करेगी। सीरियल के अगले ट्रैक में घर का माहौल तब पूरी तरह बदल जाता है जब पोल्टू दादा की बड़ी चोरी पकड़ी जाती है। मां दुर्गा की पूजा के दिन जब सब लोग भोग प्रसाद खाने के लिए तैयार बैठते हैं तो अचानक सबके होश उड़ जाते हैं। भोग प्रसाद गायब होता है। पूरा घर हैरान रह जाता है और सबकी निगाहें अहाना पर टिक जाती हैं। बड़ी बुआ मौका देखकर कहती हैं कि जब से यह लड़की घर में आई है तभी से अशुभ चीजें हो रही हैं। लेकिन अहाना को एहसास होता है कि कोई साजिश कर रहा है। उसे शक होता है कि खाना कहीं छुपाया गया है। उसकी नजर पोल्टू दादा पर जाती है जो पूजा के वक्त से ही अजीब व्यवहार कर रहा था। अहाना चुपचाप उसे देखती रहती है और देखती है कि वह घर के पीछे के आंगन में जाता है और कुछ देर बाद खाली हाथ लौट आता है। अहाना वहां जाकर देखती है कि एक बड़ी कढ़ाई में पूरा भोग प्रसाद छुपा हुआ है। वह मोबाइल से उसकी तस्वीर खींच लेती है ताकि सबूत रहे। जब घर के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बड़ी बुआ फिर से अहाना पर इल्जाम लगाती है तब अहाना सबके सामने कहती है कि भोग उसने नहीं बल्कि पोल्टू दादा ने छिपाया है। सब हैरान रह जाते हैं। पोल्टू इनकार करता है लेकिन अहाना तस्वीर दिखाती है जिसमें उसका चेहरा और भोग की कढ़ाई साफ दिख रही होती है। तस्वीर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बड़ी बुआ का चेहरा उतर जाता है और पोल्टू शर्म से सिर झुका लेता है। दुर्गा देवी गुस्से में कहती है, पोल्टू, तूने मां दुर्गा के भोग के साथ धोखा किया है। यह बहुत बड़ा पाप है। पूजा के बाद तू इस घर से चला जाएगा क्योंकि यहाँ झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। घर में सन्नाटा छा जाता है।
अहाना की ईमानदारी और समझदारी एक बार फिर सच्चाई की जीत दिलाती है। लेकिन इसके साथ कहानी में आने वाला है नया तूफान, क्योंकि पोल्टू और बड़ी बुआ अब अहाना से बदला लेने की ठान चुके हैं। बड़ी बुआ सोचती है, आज इस लड़की ने पोल्टू को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, लेकिन कल माँ दुर्गा के विसर्जन वाले दिन मैं इसे ऐसा बदनाम करूंगी कि यह खुद अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। अब सवाल यह है, क्या अहाना बुआ जी की नई चाल से खुद को बचा पाएगी, या इस बार बुआ जी की साजिश कामयाब हो जाएगी? माँ दुर्गा के विसर्जन वाले दिन क्या होगा?